हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे 111 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम शो दैट 2x plus 3 is a factor of the polynomial 2x square plus 11x plus 12. Hence factorize it completely. What must be multiplied to the given polynomial so that x square plus 3x minus 4 is a factor of the resulting polynomial. Also write the resulting polynomial. Step by step तोड़ेंगे। पहला पार्ट तो show that this is a factor of the polynomial this. बस रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो फैक्टर होगा 2x plus 3 equals to 0, यानी कि x equals to minus 3/2. What is your function? fx आपका है 2x square plus 11x plus 12. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मेरा 0 आ गया तो इट इज अ फैक्टर। जस्ट चेक इट आउट। प्लस 11 माइनस 3/2 प्लस 12, सो दैट्स 2. दिस इज 9/4 माइनस प्लस माइनस माइनस 33/2, ठीक है, प्लस 12 टू 1 टाइम टू 2 टाइम्स 2 टेकन एलसीएम 9 minus 33 plus 24, that is 0, which means 2x plus 3 is a factor of 2x square plus 11x plus 12 since the remainder is 0. Hence factorize it completely. अच्छा, इसको फैक्टराइज करना दो तरीका, या तो इसको इससे डिवाइड कर दो, और ये तो क्वाड्रेटिक है भाई, मिडिल टर्म कर लो। तो 2 12s are 24, 8 और 3 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 2x square plus 8x plus 3x plus 12. तो 2x taken common, x plus 4 plus 3 taken common, x plus 4, which means 2x plus 3 and x plus 4. फैक्टराइज हो गया। पार्ट 2 डन। दिस वाज पार्ट 1। बहुत सारे पार्ट है इसके। Now what must be multiplied to the given polynomial so that x square plus 3x minus 4 is a factor of the resulting polynomial? मतलब आप इसको क्वेश्चन को समझो, इसको आप 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? What must be multiplied to the given polynomial so that x square plus 3x minus 4 is a factor of the resulting polynomial. ये जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, मतलब इसको कोई चीज से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा, ये उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो राइट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। बड़ा प्यारा समझ, देखो समझिए बात को। इसको एक बार आप फैक्टराइज करके देखो, इसको आप एक बार फैक्टराइज करके देखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, तो x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4, यानी कि x माइनस 1 x प्लस 4। इसका जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है? 2x प्लस 3 x प्लस 4, x प्लस 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है। ये इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके पूरा फैक्टराइज कर रहा है, मतलब ये वाला फैक्टर तो होना ही चाहिए। 2x प्लस 3 है, x प्लस 4 है, x माइनस 1 नहीं है इसके पास। इसके पास ये जो रिजल्टिंग होगा उसके पास x माइनस 1 होना चाहिए, तभी तो ये फैक्टर बनेगा ना। मतलब इसको हम लोग x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। am I क्लियर? इसके फैक्टर्स ये हैं, इसको फैक्टराइज किया, ये फैक्टर है, क्योंकि ये आप जो एक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करके इस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा वो इससे डिवाइड हो रहा है, मतलब इस रिजल्टिंग पॉलिनोमियल में ये x माइनस 1 होना चाहिए भाई। x माइनस 1 इसके पास नहीं था, मतलब x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो x से पहले मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 12x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, मतलब रिजल्टिंग पॉलिनोमियल क्या होगा? 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। दिस इज योर रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। डन। बड़ा ही प्यारा सम था। ठीक है, चलो 112 करते हैं। चलो 112 देखते हैं। द सीक्वेंस 2 9 16 डॉट 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 डॉट, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, 2
9, 16 dot 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 is given. Identify if the given sequence is an AP or a GP. Give support to your answer. पार्ट ए देखते हैं. देखो AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है. 9 minus 2 7, 16 minus 9 7. क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये जो सीरीज है वो AP में है, तो हमारा आंसर होगा इन AP because D equals to 7. ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट. फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. A क्या है 2, D क्या है 7. तो 20th टर्म क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1D. याद रखो, सिंपल फॉर्मूला है. A is 2 plus 20 minus 1 into D, that is 2 plus 19 into 7, that is 2 plus हो गया 140 minus 7 133. ठीक है, तो 135 आंसर आ गया. बड़ा इजी था. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 22 and 25 टर्म्स. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 22 and 25 टर्म. तो S22 और S25 निकाल के डिफरेंस निकालना है. S22 क्या होगा, n/2 फॉर्मूला याद है, n/2 2a plus n minus 1d, that's the sum formula. n क्या है 22, 22/2 twice of a twice of 2 plus n minus 1 मतलब 22 minus 1 22 minus 1 20, 22 minus 1 is 21 into d, that is 7. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया. 11 4 plus 7 is 7. ठीक है, that is 11 1, this is how much, this is 151. clear है, 151 into 11 that's 151 151, that is 1661. S25 भी चेक कर लेते हैं. S25 क्या होगा हमारा, सेम फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1 25 minus 1 24 into d. फॉर्मूला सेम है, that is 25/2 2 2s are 4 plus 7 4s are 28 168, that is 25/2, this is 172 to 1 time 2 86. So 86 into 25, let us see, 5 6 are 30 43 2 6 are 12 16 17 0 5 1 2 2150. सो डिफरेंस निकाल लेते हैं. डिफरेंस क्या होगा भाई, 2150 minus 1661, that is 9, that is 8 and that is 489. यही होगा ना भाई, देख लीजिए. क्लियर है. चलिए, फाइंड द 28 टर्म हो गया था 135. अच्छा जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, या इज द टर्म, ये हो गया आपका डिफरेंस. ठीक है, नंबर डी क्या बोला है, नंबर डी क्या बोला है, इज द टर्म 102 बिलोंग टू दिस सीक्वेंस. तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d. तो अगर आपका 102 ए एन है तो n मेरा एक होल नंबर आना चाहिए. चेक कर लेते हैं. 2 plus n minus 1 into d. 102 minus 200, 100 equals to n minus 1 7. तो 100 by 7 equals to n minus 1, यानी कि n क्या आ रहा है 100 by 7 plus 1, जो कि एक फ्रैक्शन आएगा, जो कि एक फ्रैक्शन आ रहा है. मतलब ये पॉसिबल नहीं है. 102 is not a term, is not a term of this sequence. नेक्स्ट ई क्या बोला है, ई क्या बोला है, if k is added to each of the above term will the new sequence be in AP or GP. अब याद रखिएगा AP के केस में अगर एक सीक्वेंस है जो कि AP में है, एक सीरीज है जो AP में है, अगर आप कोई भी सेम कांस्टेंट नंबर सब में ऐड करते हो, हर एक टर्म में ऐड करते हो, हर एक टर्म में ऐड करते हो, तब भी रिजल्टेंट वाला AP में ही रहेगा. या सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी AP में ही रहेगा, या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो,
इट विल रिमेन इन एपी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया नंबर 112। नेक्स्ट करते हैं 113। चलिए 113 करते हैं। 113, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2। L1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और L2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट 3,2 दैट इज Q। ये मान लो L1 है, ये मान लो L2 है। फाइंड नंबर ए द इक्वेशन ऑफ द लाइन L3 विच इज पैरेलल टू L1 एंड जिसका y इंटरसेप्ट 3 है। अब L3 जो है वो L1 के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। L1 का स्लोप क्या है, देखो ये रहा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 यानी कि x इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल्स टू y यानी कि y इक्वल्स टू x माइनस 1। ये आप याद करो y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में है। x का कोफिशिएंट क्या है 1, वही स्लोप होगा। तो L1 का स्लोप है 1, तो L3 का भी स्लोप 1 ही होगा। मान लेते हैं M3 स्लोप 1 होगा। यस नो, y इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन क्या होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c यानी कि y इक्वल्स टू 1x प्लस 3 यानी कि y इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k if the line L3 this is this meets the line L2 at the point P k, 4। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, वहीं से k निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो भाई, सिंपल है, सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। आपको x का वैल्यू चाहिए, साइन बदल दो, ये गया काम से। तो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू 1, खत्म। यानी कि k का वैल्यू 1 है। अरे 4 तो दिया ही वहां, क्लियर है। आपने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो x का वैल्यू 1 निकला, तो 1,4, तो k का वैल्यू 1 है। आंसर लिख देना, ठीक है। चलिए नंबर सी देखते हैं। The coordinate of R and the ratio PQ is to QR. PQ is to QR. If line L2 meets x-axis at point R. अब देखो, सबसे पहले line L2 meets x-axis at R. L2 जो है वो x-axis को R पे मीट किया है, meets x-axis at R। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे यार। मान लेते हैं r क्योंकि x एक्सिस पे है तो a, 0 होगा। कोई भी अगर पॉइंट x एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट a, 0 लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको यहां पे पुट कर दो, तो a प्लस 0 इक्वल्स टू 5 यानी कि a इक्वल्स टू 5 यानी कि r का कोऑर्डिनेट है 5, 0। डन, r इज 5, 0। दूसरा पार्ट क्या बोला है, पहला पार्ट था एक्चुअली द कोऑर्डिनेट ऑफ r, ये निकल गया, एंड द रेशियो pq इज टू qr इफ लाइन L2। चलो ठीक है, तो p मेरा क्या है, p है मेरा, p का निकला भाई, p है मेरा 1,4, q क्या है भैया, q है मेरा 3,2, r क्या है मेरा, r है 5,0। तो रेशियो निकालना है, PQ इज टू QR। मान लेते रेशियो K इज टू 1 है, मान लेते, या M इज टू N मान लेना। अब इसको सॉल्व करो, रेशियो निकालना है आपको। आई जस्ट सॉल्व इट ओवर हियर, जस्ट लुक ओवर हियर, x इक्वल्स टू mx2 यानी कि 5k प्लस nx1 यानी कि 1 बाई k प्लस 1, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस 1। अच्छा, x का वैल्यू 3 है, बढ़ा दो, तो 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 5k प्लस 1 यानी कि 2k इक्वल्स टू 2 यानी k इक्वल्स टू 1 यानी रेशियो है
1:1, यानी ये मिड पॉइंट है, देखो ना, 5 + 1 डिवाइड बाई 2 3, 4 + 0 डिवाइड बाई 2 इज 3 2, 4 + 0 डिवाइड बाई 2 इज 2, यानी कि Q इज द मिड पॉइंट, द रेशियो इज 1:1। बड़ा प्यारा सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 114। चलो 114 देखते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है। इन द फिगर AD is parallel to GE is parallel to BC. DE is 18 centimeter, EC is 3 centimeter, AD is 35 centimeter. Find AF is to FC, ठीक है। Find EF, इसका भी लेंथ बोला है। Find area of trapezium ADEF, ADEF, ठीक है, is to triangle EFC, EFC निकल जाएगा, and BC, BC is to GF, BC is to GF, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहला देखो, फर्स्ट थिंग ये देख रहे हो, ये DCA, ये ट्राइंगल ACD देख रहे हो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है, ये बेस था उसका, अब इसके पैरेलल एक लाइन हम बनाते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, तो ये जो दो, ये साइड DC और AC है, ये डिवाइड होता है इन द सेम रेशियो, मतलब EC is to ED will be equal to CF is to AF, समझे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो ना, याद है ये था, देखो ना, ABCDE, अगर ये इसके पैरेलल है तो AD by DB will be equal to AE by EC, सेम लॉजिक है। देखो ये ट्राइंगल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं EC by DE will be equal to CF by AF by बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लिख सकते हैं। अब EC क्या है 3, DC क्या है 18, CF by AF, आपको AF by FC मांग रहा है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये तो 1/6 है, यानी AF by CF is 6/1, मतलब पहला पार्ट का आंसर है 6:1। क्लियर है, पहला पार्ट का आंसर मिल गया 6:1, AF is to FC 6:1, ठीक है। दूसरा पार्ट EF बोला निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, ये देख लो, ये ट्राइंगल CEF और ट्राइंगल CDA, चेक करो, ट्राइंगल CDA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग, चेक करो, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, इक्वल होगा, और ये वाला कॉमन एंगल है, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। एंगल FCE इज इक्वल टू ACD, कॉमन, चेक करो। एंगल FEC इज इक्वल टू ADC, कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब ट्राइंगल CEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDA बॉस बाय एंगल एंड एंगल एजियम। अब एक बार सिमिलर हो गया तो कहना राइट CE by CD is equal to EF by DA is equal to CF by CA, लिख सकते हैं। आपको क्या मांगा EF, मतलब ये वाला, CE क्या दिया हुआ है 3, CD क्या दिया हुआ है 21, चेक करो, 18 + 3 21, EF पता नहीं, DA 35 दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, 7 3 7 5, यानी EF इज 5, यानी कि EF इज 5 सेंटीमीटर, ये हो गया डन। EF इज 5, क्या मैं इसको रफ कर सकता हूं, चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF इज टू एरिया ऑफ EFC, अभी ये दोनों हम लोगों ने सिमिलर प्रूव किया, तो क्या मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ADC बाय एरिया ऑफ ABC FEC
ये जो दो ट्राइंगल हमने प्रूव किया, दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस, ये तो थ्योरम हमारा ना, एरिया का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ दिस हो जाएगा। अच्छा सी एफ मैंने ऊपर लिखा था, थोड़ा ठीक कर लेते, सी ई एफ बाई सी डी है, बात एक ही है, जैसे सी ई बाई सी डी का स्क्वायर इसी से तो निकल जाएगा, क्योंकि पहला का दोनों क्वांटिटी हम जानते हैं, इज इक्वल टू ई एफ बाई डी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ बाई सी ए का होल स्क्वायर। सी ई इज 3 and CD is 21 यानी कि 1/7 स्क्वायर 1/49 यानी कि हो गया आपका 1/49। मतलब मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ CEF अगर आप K ले रहे हो तो एरिया ऑफ CDA क्या होगा, 49 के पूरे ट्राइंगल का एरिया 49 के, छोटे वाले का K, तो ये ट्रेपीजियम का कितना होगा, 48 के होगा। माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADEF क्या होगा, 49 के माइनस के दैट इज 48 के। अब अगर रेशियो निकालोगे आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज टू एरिया ऑफ EFC इज K यानी कि 48:1, थर्ड वाले का आंसर क्या है 48:1। क्लियर है, चलो ये तो हो गया हमारा EF5 निकल गया है, ठीक है, इसका एरिया के था, इसका एरिया 48 के है, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बना है, BC is to GF, BC is to GF, BC is to GF मतलब हम ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं और AGF ये छोटा और ये बड़ा ट्राइंगल की बात करो, ठीक है। अच्छा अभी क्या निकला है हमारा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या निकला था, याद रखो AF is to CF is 6:1, AF is to CF is 6:1, AF is to CF is 6:1 मतलब अगर ये 6x है तो ये x होगा, यानी कि AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा 7x, मतलब AC is to AF अगर हम निकालेंगे, अगर हम निकालते हैं तो 7x is to 6x and 7 is to 6, AC is to AF अगर निकालते हैं, ऐसा क्यों किया आगे पता चलेगा। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये जो AGF ट्राइंगल है वो दोनों सिमिलर है, चेक कर लो, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल इक्वल होगा, बना देना एंगल एक्सियम से, तो ABC इज सिमिलर टू AGF यानी कि सिमिलर होगा तो क्या होगा, AB बाई AG इज इक्वल टू BC बाई GF इज इक्वल टू AC बाई AF, ठीक है, ये भूल जाओ, BC बाई GF तो बोला निकालने हमको, ये दोनों लो ना, BC बाई GF क्या होगा, AC is to AF मतलब 7/6 यानी रेशियो 7:6, डन, क्लियर है, बड़ा प्यारा समझाइए। चलिए नेक्स्ट करते हैं 115। चलिए तो सम नंबर 115 देखते हैं क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट कीप्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट O, मतलब एक फिक्स पॉइंट O ले लो, ठीक है, अब कंपास का लेंथ ले लो 4.5 और O से एक सर्कल बना दो विथ रेडियस 4.5, मतलब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा वो O से 4.5 सेंटीमीटर अवे होगा। तो पहला पार्ट तो डन हो गया। दूसरा क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर वे AB आर 2 पॉइंट्स ऑन द लोकस A, ये लोकस A है। अब क्या बोल रहा है, एक लेंथ ले लो, क्या बोला 6 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो AB 6 सेंटीमीटर है और इस लोकस पे बनाना है, मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो और 6 सेंटीमीटर काट लो, तो ये पॉइंट आपका A हो गया, ये पॉइंट आपका B हो गया और ये AB हो गया, AB हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, डन। नेक्स्ट पार्ट C क्या है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB,
नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लोकाई ए एंड सी एस पी एंड क्यू। अच्छा, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए भी बोला है, मतलब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ये अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका जो है वो सेंटर से पास करेगा इस केस में, ठीक है। मेरा थोड़ा सा इधर हो गया बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा जिस तरह से मैंने ये कॉपी प्लेस किया है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बनाने में, ठीक है। तो ये आपका लोकस हो गया। अभी जो नया लोकस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो इस सर्कल को कहाँ पे मीट कर रहा है, पी एंड क्यू। तो ये रहा पी, ये रहा क्यू, ठीक है। जॉइंट पी ए, ऐसा करते पी इधर लिख दे रहे, इजी होगा मेरे लिए, क्यू इधर कर दे रहे। आप किधर भी बना सकते हो, ठीक है। जॉइन पी ए, चलो जॉइन पी ए, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए पी। ए बी एंड ए पी मतलब एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये बनाया एंगल, ध्यान से देखिएगा। तो ए बी और ए पी से इक्विडिस्टेंस मतलब एंगुलर बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लोकस ए विच वॉज अ सर्कमफ्रेंस एंड डी एज आर। तो ये आर है। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ए आर। तो ए आर के लेंथ को आप मेजर कर लेना, मेरे हिसाब से तो 8.9 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 115। 116 देखते हैं अब, वो भी कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ऑफ साइड 4.3। तो 4.3 बोला है ना, तो 4.3 ये रहा आपका लेंथ। एक कोई भी रैंडम लेंथ ले लो 4.3 से बड़ा, ठीक है। यहाँ पे 4.3 काटा मैंने, ओके। ये मेरा पहला साइड है ए बी। अब हेक्सागन का इंटीरियर एंगल होता है 120, तो यहाँ पे 120 बनाते हैं। और कोई भी शॉर्टकट मत यूज़ करेगा, नहीं तो ये लोग नंबर नहीं देंगे आपको। मेकिंग अ सर्कल एंड देन ड्राइंग द हेक्सागन, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। 120 डिग्री बनाया मैंने, ये सुनो हेक्सागन बना रहे हैं, यहाँ पर ही 120 बना लेते हैं। देखिएगा ये 60, ये 120, ओके। एंड देन again we have to cut 4.3 on both over here and over here, so that's ABC. अब C पे भी 120 बना दो, ठीक है। this is 60, this is 120, तो यहाँ पे आपका 120 हो गया, ठीक है। अब फिर से 4.3 इस पे कट करेंगे, तो ये आपका D हो गया, ठीक है। अब D पे आप एक और 120 डिग्री बना दो, आराम से। तो ये रहा आपका 120। अब उस पे भी हम लोग 4.3 को कट करेंगे, तो ये आपका E हो गया। तो ABCDE इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया विद द साइड 4.3। एम आई करेक्ट? अब क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट इट सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो सर्कम सर्कल कैसे बनाते हैं, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया।
BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। द लॉजिक रिमेन सेम, फ्रॉम B अप एंड डाउन, फ्रॉम C अप एंड डाउन। तो BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा है, यहाँ पे O पे मान लो, तो O इज योर सर्कम सेंटर। अब कोई भी एक वर्टेक्स पे ले जाओ, A पे ले गए और घुमा दो, CD। देखिए मेरा ठीक से नहीं बना, मेरा A से पास किया, E से पास किया, बाकी सबसे पास नहीं किया, बिकॉज अगेन थोड़ा जगह कम है और बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे बनाने में, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा। देखिए आपका एग्ज़ाम में भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो नंबर मिल जाएंगे। वो लोग मेनली आपके प्रोसेस देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये तो बन गया। ऑल्सो कंस्ट्रक्ट टैंजेंट टू द सर्कमस्क्राइब सर्कल एट पॉइंट B एंड C। B और C पे हम लोगों को क्या बनाना है, टैंजेंट बनाना है, विच मीट ईच अदर एट पॉइंट P। तो B पे टैंजेंट कैसे बनाएंगे, देखिए ये रेडियस बन गया, ठीक है। अब इस रेडियस पे BO मान लो, इस एरिया इस रेडियस पे B पे अगर हम 90 डिग्री बना दिए तो जो लाइन मिलेगा तो टैंजेंट ही मिलेगा ना, ये सन हो। देखिए ध्यान से, B पे हम 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। B पे हम 90 डिग्री बना रहे हैं, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, टैंजेंट हो जाएगा। लुको भैया, तो ये आपका टैंजेंट हो गया, ठीक है। एट C ऑल्सो यू हैव टू मेक अ टैंजेंट। तो एट C, तो O से ज्वाइन कर दो। अब C पे बना लो 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, वही होगा टैंजेंट C पे, सुनो, ठीक है। फिर क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट टैंजेंट टू द सर्कमस्क्राइब सर्कल एट पॉइंट B एंड C विच मीट्स ईच अदर एट P। दोज टू टैंजेंट मीट एट P। मेजर एंड रिकॉर्ड, क्या बोला है, BPC। तो BPC अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, प्रोडक्टर से ही मेजर कर लीजिए आप। वेट अ मिनट, BPC आपको 125 डिग्री आ रहा है मेरे हिसाब से, 125 डिग्री, ठीक है। आंसर डिफर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होता है, या थोड़ा सा भी हाथ हिलने से प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 117। चलिए 117 करते हैं। A mathematics teacher uses certain amount of terracotta clay to form different solid shape. First, she turned it into a sphere of radius 7 centimeter, and then she made a right circular cone with base radius 14 centimeter. Find the height of the cone so formed. If the same clay is turned to make a right circular cylinder of height 7 by 3 centimeter, then find the radius. Also compare the TSA of sphere, compare मतलब ratio, to the cylinder, TSA of cylinder, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट किया है, मतलब वॉल्यूम सेम होगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई कैंसल्स आउट, 3 कैंसल्स आउट, 4 into 7 into 7 into 7 is 14 into 14 into h. 7 1 times, 7 2 times, 7 1 times, 7 2 times, 2 1s are 2 1s are 4, कैंसिल हो गया। मतलब h is 7 सेंटीमीटर, मतलब इसका हाइट मिल गया 7 सेंटीमीटर। पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट, अब उसी को कन्वर्ट किया है सिलेंडर में, फिर से इसका वॉल्यूम सेम होगा, इसका भी वॉल्यूम सेम होगा, वही भी कर लो। तो फिर से मैं लिखता हूं 4/3 पाई
आर क्यूब इज पाई आर स्क्वायर एच 7/3। इसका वॉल्यूम, ये स्क्वायर का वॉल्यूम, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है कि नहीं। पाई पाई कैंसिल, ठीक है, 3 कैंसिल, एक 7 और एक 7 कैंसिल होगा, मतलब 4 इंटू 7 बचेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब आर क्या होगा 2 और 7 14, आर निकल गया 14, मतलब इसका रेडियस कितना होगा 14 सेंटीमीटर। डन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, टीएसए ऑफ स्फीयर, टीएसए ऑफ स्फीयर बाय टीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है आपका 7, 4 पाई आर स्क्वायर। टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, यही होता है ना, ये तो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब इसको सॉल्व कर लो, पाई पाई गया काम से, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 7 7 गया काम से, मतलब 7/3 प्लस 14, दैट इज एलसीएम ले लो ना, तो 3 7 प्लस 3 14 3 कितना होगा 42, am I correct? So that's 7 into 3/49, 7 1 7 7 सा, मतलब रेशियो आ रहा है 3:7। डन। ये बड़ा इजी सवाल था, कन्वर्जन का सवाल, ठीक है। चलिए नंबर 18 देखते हैं, चलिए 118 देखते हैं। अ ट्री टीएस of height 30 meters stand in front of the tall building AB. This is a building. Two friends Rohit and Neha are standing at R and N. मतलब रोहित यहां पे खड़ा है, नेहा यहां पे खड़ी है, ठीक है। Along the same straight line joining the tree and the building as shown in the diagram, Rohit standing at a distance of 150 meter from the foot of the building observes that the angle of elevation is 30 degree. Neha from her position observes that the top of the building and the tree has the same elevation of 60 degree. ठीक है। Find the height of the building. Height of the building मतलब AB आपको निकालना है। Distance between Neha and the foot of the building मतलब NA निकालना है आपको। Distance between रोहित and नेहा मतलब RN निकालना है आपको। स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। नेहा एंड द ट्री मतलब NT। नंबर 4 बिल्डिंग एंड द ट्री मतलब TA। चेक कर लो, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, चलो देखते एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात तो बड़ा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ABR tan 30 is perpendicular by base। tan 30 क्या होता है 1/√3, so 1/√3 is AB नहीं पता, RA is 150, यानी x is 150/√3 निकल गया। rationalizing the denominator, so that's 150 into √3/3, 3 1s are 3 50s are, ठीक है, 50 times, so that's 50 into 1.732, ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। so that's 1.732 into 5 5 2 is 10 5 3 15 16 36 5 5 6 7 8 and 86.60 मीटर। ये मेरा पहला पार्ट निकल गया, ए भी निकल गया 86.60, ठीक है। नंबर बी का 1 देखते हैं, NA यानी कि ये डिस्टेंस, तो ट्राइंगल देखो ना, ट्राइंगल NAB सही से देखो, तो tan 60 इज परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 क्या होता है √3 AB। अच्छा AB तो मेरा x था, तो x को हम 50√3 लिख सकते हैं, देखो यहां पे लिख सकते हैं ना, ये वाला वैल्यू बैठाएंगे बिकॉज √3 था यहां पे मेरा, 50√3 बाय NA, तो NA क्या होगा 50 मीटर,
हो गया। RN तो सिंपल है भाई, माइनस कर दो। RN क्या होगा 150 माइनस 50 दस 100, ये कितना है 100 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन, दिस इज 100 मीटर, दिस इज 50 मीटर। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। एनटी मतलब ये वाला, तो छोटा सा ट्राइंगल देख रहे हो, ट्राइंगल एनटीएस देख रहे हो, वहां पे tan 60 इज परपेंडिकुलर जो कि 30 है बाय एनटी बेस। tan 60 क्या होता है, tan 60 √3 होता है, सो √3 इज दिस बाय एनटी, तो एनटी क्या होगा 30 बाय √3। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर लो, तो 30 इंटू √3 बाई 3 सॉल्व कर लो। सो 10 इंटू 1.732 17.32 मीटर हो गया। एनटी भी निकल गया, एनटी निकल गया आपका 17.32 मीटर। आप क्या बोल रहा है टीए तो टीए माइनस कर देंगे ना, एनए मेरा 50 है माइनस 17.32 हो गया टीए, बिकॉज 17.32 वाज एनटी। 10 minus 2 8, 9 minus 3 6, 9 minus 7 2, 4 minus 1 3। देखो ध्यान से देखो, इजी सम था, कैलकुलेशन 10 ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 119। चलिए 119 देखते हैं, ये लास्ट सम है। A life insurance agent found that the following data of age distribution of 100 policy holder where F is unknown, एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिया हुआ है। इफ द मीन एज, मीन क्या दिया हुआ है 35.65 ईयर्स। फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी, ये निकालने बोलना है, एंड फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और मीडियन क्लास कौन सा है, मीडियन क्लास कौन सा है, कहां पे मीडियन लाई करता है, किस क्लास में, वो मांगा है। अच्छा ये तो टोटल आपको दिया ही हुआ है, तो मीन तो लगेगा नहीं हमारा। ठीक है, देखो ना 7 plus 15 22, 22 plus 12 34, 34 plus 22 56, 56 60 70 82 यानी कि 18 होगा। 82 plus f इक्वल्स टू 100 यानी f इक्वल्स टू 18। डन, सही है। मीडियन क्लास मांगा है ना, क्या बोला है सेकंड केस। देखिए मीन ऐसे ही दिया था, फाइंड द मीडियन क्लास। ठीक, पहले CF निकालो, CF 7 22 34 56 74 88 96 100, ये आपका n है। तो मीडियन क्या होगा n प्लस 1/2th टर्म। जब आप ओजाइव करते हो तो n/2th टर्म कर लो, जब आप बिना ओजाइव के करते हो फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा, ठीक है, तो आप n प्लस 1/2th टर्म कर लो। कोई n/2th टर्म करता है तब भी आंसर सेम आएगा। तो 100 प्लस 1/2 यानी कि 50.5th टर्म, तो 50.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि ये वाला मेरा मीडियन क्लास है कि नहीं, दिस इज माई मीडियन क्लास। डन। अगर कोई n/2th टर्म भी करेगा तो सेम आंसर आएगा भाई, 50th टर्म यहीं पे लाई करेगा। दिस क्लियर है, बड़ा इजी सम था लास्ट वाला। तो चलिए ये हमारा आईसीसी का मैथमेटिक्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब किसी और सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।